तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। दोस्तों क्या होता अगर गोकू की जगह वेजिटा को एक पोर्ट में बैठाकर उसे किसी और प्लेनेट पर भेज दिया जाता, ठीक वैसे ही जैसे बारडोक ने गोकू को स्पेस पोर्ट में बैठाकर स्पेस में छोड़ दिया था। और क्या होता अगर गोकू की जगह वेजिटा पूरी ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में पहली बार सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करता और गोकू की जगह वेजिटा फ्रीजा को प्लेनेट नेमेक पर हराता। डू यू इमेजिन कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। वेल दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की एक ऐसी अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में जानेंगे जहां पर 6 लेजेंडरी सुपर सेयंस का जन्म होता है, जिसके अंदर एक वेजिटा भी होता है। तो चलो मेरे भाई लोग, बिना किसी देरी के अपनी आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां पर फ्रीजा की शिप स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं। फ्रीजा अपनी फोर्स के साथ एक बड़े से मॉनिटर पर वेजिटा प्लेनेट को देख रहा होता है। फ्रीजा वेजिटा प्लेनेट को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे जिस बात का डर था वो बात उसे बार बार सता रही थी, क्योंकि इस टाइम तक किंग कोल्ड की भी डेथ हो चुकी है। लेकिन फ्रीजा इस बात से परेशान नहीं है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, बल्कि वो इस बात से परेशान है कि किंग कोल्ड ने मरते मरते फ्रीजा को कुछ ऐसा बता दिया जिससे फ्रीजा को सबसे ज्यादा डर लगता था। किंग कोल्ड ने मरने से पहले फ्रीजा को बोला था कि मेरे बच्चे, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी प्रजाति ने इस यूनिवर्स में हजारों सालों तक राज किया। जब हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले अपनी सत्ता को अलग अलग प्लैनेट्स पर स्थापित करना शुरू किया था, उसके बाद से हमारे पूर्वजों ने बहुत तरक्की की। हमारे पूर्वजों ने हजारों की संख्या में प्लैनेट्स पर रहने वाले जीव जंतुओं का शोषण किया, उनको लाखों की संख्या में जान से मारा, वो भी बिना किसी वजह के। यह सत्ता मुझे जन्म से हमारे पूर्वजों ने दी है, और जो भी हमारे पास है आज सब उनकी ही देन है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हजारों सालों तक ऐसे ही राज किया। हमारी प्रजाति जन्म से ही बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जैसे आज तुम हो। फ्रीजा अपने फादर किंग कोल्ड की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, और तभी किंग कोल्ड बोलता है, हमारे पूर्वजों ने कभी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं किया, क्योंकि कोई इतना ताकतवर था ही नहीं जो हमारे पूर्वजों को हरा सके। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश की, और वह यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में जहां पर खुद लाइट भी ट्रैवल नहीं कर पाती थी, वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया। कई हजारों सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर हमारे पूर्वजों को एक ऐसा प्लेनेट मिला जहाँ के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन लोगों की शक्ति लाजवाब थी। वो लोग बहुत ज्यादा ताकत और पावर को होल्ड करते थे। धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों ने उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया और कई सालों तक उनका शोषण किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनको यह समझ में आने लगा कि हम उन लोगों का शोषण कर रहे हैं। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जो भी हमारे खिलाफ जाता, हमारे पूर्वज उसके आखिरी वंशज समेत उसको बहुत बेरहमी से मार, जिसकी वजह से हमारा खौफ उन लोगों में इतना ज्यादा हो गया कि वो हमारा नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। उन लोगों में एक चीज बहुत कमाल की थी, जैसे जैसे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाती थी, ठीक वैसे ही वो अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। और इस चीज का फायदा हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से उठाया। लेकिन हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बस ये देखा कि हमारा फायदा वो लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी यह नहीं देखा कि जिस हिसाब से उनकी ताकतें बढ़ रही हैं, अगर कोई ऐसा शख्स आया जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर हुआ, तो हमारी हजारों सालों से बनाई गई सत्ता को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस चीज के बारे में मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जन्म हुआ एक ऐसे शख्स का जिसके अंदर से रोशनी निकलती थी। जन्म हुआ एक ऐसी ताकतवर प्रजाति का जो हमारे पूर्वजों को मारने का दम रखती थी। फ्रीजा
मेरे बच्चे, जिसके बारे में मैं तुमको इतना सब बता रहा हूँ, उसको हमारे पूर्वजों ने लेजेंडरी सुपर सैयन का नाम दिया। जैसे ही फ्रीजा यह सुनता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी फ्रीजा बोलता है, तो क्या वो लेजेंडरी सुपर सैयन वाली कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, बल्कि उसका जन्म असलियत में हुआ था? तभी किंग कोल्ड बोलता है, हाँ फ्रीजा, उसका जन्म हुआ था। लगभग हर 1000 सालों में एक लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म होता है। अब वो समय जल्द ही आने वाला है जब एक लेजेंडरी सुपर सैयन का दोबारा जन्म होगा। सबको लगता है कि यह बस एक काल्पनिक कहानी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की असलियत कुछ और ही है। हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने जानबूझकर इस कहानी को एक काल्पनिक कहानी में तब्दील कर दिया, क्योंकि अगर यह बात उन सैयंस को पता होती कि उनकी प्रजाति बहुत ज्यादा स्पेशल है और वह बहुत ज्यादा पावर और पोटेंशियल को होल्ड करते हैं, तो दोबारा कोई लेजेंडरी सुपर सैयन आ जाता और हमारे साम्राज्य को बर्बाद कर देता। मेरे बच्चे, हमारे पूर्वजों ने समय समय पर इस नॉलेज को अपनी आने वाली जनरेशन को बताया है। मेरे फादर ने यह बात मुझे बताई थी और अब मैं यह बात तुमको बता रहा हूँ। अब यहाँ से मेरा काम खत्म हो जाता है। अब तुमको यह बात अपनी आने वाली जनरेशन को बतानी होगी। यह बात बोलकर किंग कोल्ड अपना दम तोड़ देते हैं। इस बात को जानने के बाद फ्रीजा के पसीने छूट रहे होते हैं और उसके दिमाग में अपने फादर की बात चल रही होती है कि 1000 साल जल्द ही पूरे होने वाले हैं और जल्द ही दोबारा से एक लेजेंडरी सुपर सैयन का जन्म होगा। इस बात को जानने के बाद फ्रीजा की नींद उड़ जाती है। फ्रीजा बोलता है, मैं इन सैयंस के प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगा। ना यह जिंदा होंगे और ना इनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। फ्रीजा ने यह बात बोली ही होती है कि तभी अचानक से फ्रीजा फोर्स का स्पेशल कमांडर भागता हुआ फ्रीजा के पास आता है। तभी कमांडर फ्रीजा को बोलता है, लॉर्ड फ्रीजा, वो जाग गए हैं। जैसे ही फ्रीजा ये सुनता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कमांडर बताता है, लॉर्ड फ्रीजा, उन्होंने आपको याद किया है। जैसे ही फ्रीजा ये सुनता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। तभी फ्रीजा अपने पोर्ट्स को चलने के लिए तैयार करने के लिए बोलता है, जिसके बाद फ्रीजा अपने पोर्ट में बैठकर वहां से निकल जाता है। वेल दोस्तों, आज की तुमको स्टोरी कैसी लगी मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और मुझे तुम सब बताना कि मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं चाहिए और आखिर अब क्या होता है आगे। आखिर कौन सा ऐसा शख्स है जो जाग गया है। और फ्रीजा ये सुनते के साथ ही बहुत ज्यादा डर जाता है। और आखिर वो कौन से ऐसे 6 लेजेंडरी सुपर सैयंस हैं जिनका जन्म अब आगे इस कहानी में होने वाला है। ये सब हम तब जानेंगे जब तुम इसके नेक्स्ट पार्ट की डिमांड करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज।